विकास भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, और विरासत को भी आपकी आस्था के साथ जोड़ करके उसको कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रयागराज कुंभ भी है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है। हो गया है ना, कोई संदेह? और अगर आप जाएंगे विंध्यवासिनी धाम में, कितने लोग विंध्यवासिनी धाम इधर गए? कुछ परिवर्तन दिख रहा है ना? अब मुझे बताओ, प्रयागराज हो या विंध्यवासिनी धाम हो या चित्रकूट धाम हो या अयोध्या हो, ये सभी धाम की सुध बुध क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग लेंगे क्या? इनको फुर्सत भी नहीं है और इनके एजेंडे का पाठ भी नहीं है, क्योंकि इनके एजेंडे का पाठ तो क्या है कि पाकिस्तान को कैसे लाभ होगा, आतंकवादियों को कैसे आमंत्रित किया जाए, हिंदुओं की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए, कैसे गरीबों की संपत्ति को हड़पा जाए। और अभी आप देख रहे होंगे, आपने इनके मैनिफेस्टो को देखा होगा, उसमें ये कहते हैं कि अगर सरकार आएगी तो वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब औरंगजेब का जजिया कर। औरंगजेब मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह था और इतना क्रूर था कि हिंदू मंदिर तो उसने तोड़े ही, उसने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को शाहजहां को जेल में बंद करके मार डाला। और ये लोग अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर उसकी आत्मा घुस चुकी है, कह रहे हैं हम हिंदुओं पर वरासत टैक्स लगाएंगे और वरासत टैक्स लगा करके इनकी संपत्ति में से आधा हिस्सा लेकर के मुसलमानों को बांट देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या हिंदुस्तान स्वीकार करेगा? क्या ये नहीं स्वीकार होगा। बहनों और भाइयों, झूठ बोलने की मशीन आज के दिन पर इंडी गठबंधन है। एक एक झूठ बोलेंगे, कभी संविधान को लेकर के बोलेंगे, कभी आरक्षण को लेकर के बोलेंगे, कभी समाज को, जातियों को आपस में लड़ाने का काम ही करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या राजूपाल पिछड़ी जाति का नहीं था? किस तरीके से निर्मम हत्या इसी प्रयागराज में हुई थी। एक अधिवक्ता उमेश पाल के साथ क्या घटना घटित हुई, किस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी। और बहनों और भाइयों, उमेश पाल की विधवा जयापाल भी इस मंच पर आई है, वो भी न्याय मांगने के लिए आई थी। किसने इन माफियाओं को इतना अधिकार दे दिया? एक गरीब को, अपनी मेहनत से कमाने वाले एक गरीब को सरेआम गोली मारकर के हत्या कर दे, और समाजवादी पार्टी बेशर्मी के साथ इन माफियाओं को अपने गले का हार बनाती है। आप आश्चर्य कर रहे होंगे, कोई गरीब मरता है, इनकी संवेदनाएं मर जाती हैं। परम राम भक्त कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए। और बहनों और भाइयों, अभी दूसरा माफिया मरा था, उसके घर मातम मनाने पहुंच गए। और मैं तो आप सबसे यही अपील करूंगा, ये समाजवादी पार्टी को बोलो कि इनको अगले 25 वर्ष के लिए जितने दुर्दांत माफिया हैं उनकी कब्रों में फातिया पढ़ने के लिए स्वतंत्रता दे दी जाए कि भाई अब 25 वर्ष तक यही काम करो। चुनाव की राजनीति से इनकी छुट्टी, चुनाव की राजनीति से छुट्टी। अभी वे आए थे फूलपुर में, दोनों लड़कों की जोड़ी, पब्लिक ही नहीं थी और बैरंग वापस चले गए। बहनों और भाइयों, अब लोग भी उनको सुनना नहीं चाहते, क्योंकि पब्लिक को पता है जनता सब जानती है, और जनता को इसीलिए लोकतंत्र में जनार्दन बोला गया है। आरोप प्रत्यारोप करना, जब कोई इन पर, कोई भी इनके पास जवाब नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है, तब ये क्या कहते हैं? कहते हैं साहब सब कुछ तो ठीक हो सकता है, लेकिन साहब हमें एक चीज से डर लगता है। तो एक पत्रकार ने पूछा किससे डर लगता है? कहता साहब ये बुलडोजर से डर लगता है। बहनों और भाइयों, यूपी का ये बुलडोजर देश के अंदर आज
हर माफिया के लिए भय का प्रतीक बना हुआ है और घबराता है। पता नहीं कब ये यूपी का बुलडोजर अतिक्रमण हटाते हुए किसी माफिया की छाती को रौंदते हुए आगे बढ़े। और इसीलिए मैं प्रयागराज से कहूंगा, प्रयागराज को देश की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करके दिव्य और भव्य कुंभ को मनाने के लिए, और जो कुंभ की सोच थी त्रिवेणी पुष्प के रूप में सर्वदेव केसरीनाथ त्रिपाठी की जो सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आया हूं आपके पास अपील करने के लिए। श्री नीरज त्रिपाठी को यहां पर श्रीमद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। आप चुनाव जिता करके भेजेंगे, इनको भेजेंगे। करछना की जनता इस कार्य को आगे बढ़ाएगी। बहनों और भाइयों, मैं आपका प्रति आभारी हूं कि पीयूष रंजन निषाद को आपने विधानसभा में आजादी के बाद पहली बार कमल खिलाने का काम किया था। और अब मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, अभी हमारे पास यहां मंच पर पूर्व विधायक श्री राजबली जायसवाल ने और यहां के जो हमारे राजा थे महेंद्र प्रताप सिंह जी ने, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। मैं आप सबसे अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, यहां पे हमारे विधायक श्री राजमणि कोल भी हैं, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी के साथ आए थे। इन्होंने कहा कोल समुदाय के लोगों को मकान नहीं मिले, हमने एक झटके में कोल समुदाय के लिए कहा सभी का मकान बनेगा। और बहनों भाइयों 100% मकान बन रहे हैं। और मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, विरासत और विकास के इस अभियान को, गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों के अभियान को जो मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आज हम सबको, जब भारत दुनिया की एक ताकत बनने के अग्रसर है, तो मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए श्री नीरज त्रिपाठी को भारी बहुमत से विजयी बना करके प्रयागराज की धरती से भेजना है। भेजेंगे। नीरज त्रिपाठी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे, भारी बहुमत से। लेकिन बहनों और भाइयों, अभी 5 दिन है, आपको एक काम करना पड़ेगा। और वह काम आप समझ रहे हैं ना, एक 5 दिन का समय है। पहले मुझे बताओ कि कौन कौन लोग अपना 5 दिन का समय 2-2 घंटे ही सही, लेकिन बीजेपी के कमल खिलाने के लिए दे सकता है। कौन कौन दे सकते हैं? भाई मेरे सामने हाथ उठा रहे हैं, बोलो कौन कौन दे सकता है? आप सबको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं कि हर दिन 5 परिवार के पास जाना है। हर परिवार के प्रत्येक सदस्य से मिलना, 18 वर्ष से प्रत्येक सदस्य से मिलना है और उनसे बोलना है कि देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। सहमत है ना? सहमत है ना? और 5 दिन में 25 परिवारों को फिर मतदान के दिन 25 मई को वोट भी पोल कराएंगे, सभी लोग करवाएंगे। बहनों और भाइयों, आप सभी लोग, ये जितने लोग हैं, सभी लोग अगर करने को तैयार हैं, तो मैं बहनों और भाइयों आप सबसे अपील करूंगा कि जैसे आज यहां पर मंच पे हमारे सभी विधायक, पूर्व विधायक श्रीमती नीलम करवरिया भी आई हैं, पीयूष रंजन निषाद भी हैं, राजमणि कोल भी हैं, और साथ साथ हमारे महापौर उमेश केसरवानी भी हैं, नंदी जी भी हैं, वाचस्पति भी हैं, केपी श्रीवास्तव जी भी हैं, ये सभी लोग आए हैं। ऐसे ही ब्लॉक प्रमुख गण भी हैं। आप सबसे मैं अपील करूंगा कि 5 दिन का उपयोग इस रूप में करते हुए प्रयागराज से भव्य कमल खिलाना है।
सरदेव केसरीनाथ जी की कल्पना थी। उनकी कल्पना क्या थी कि प्रयागराज में त्रिवेणी पुष्प खिले और त्रिवेणी पुष्प के रूप में कमल खिलाने का काम नीरज त्रिपाठी के माध्यम से हमें करना है। केसरीनाथ जी को भी श्रद्धांजलि हो जाएगी और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज यहां पे दीपक पटेल भी आए हैं, पूर्व विधायक श्रीमती केसी देवी पटेल जी के सुपुत्र हैं। मैं इन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका आह्वान करता हूं प्रयागराज में कमल खिलाने के लिए श्री नीरज त्रिपाठी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए 25 मई की तैयारी आप सब करेंगे। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठाइए, मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।